नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 1 को। तो हम डेली एक एक अनुच्छेद पढ़ते चलेंगे, या कभी कभी ऐसा हुआ करेगा हम 2 से 3 अनुच्छेद भी पढ़ लिया करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा संविधान क्या है। तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं? हमारे संविधान में 22 भाग हमें देखने को मिलते हैं। और भी भाग हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है। उसके बाद हमारे देखने को मिलते हैं कुल अनुच्छेद, वह 395 हैं। लेकिन इनके साथ संशोधन होते होते यह अनुच्छेद 470 की संख्या में हो चुके हैं, जो कि का खा गा के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हमारे पास 12 अनुसूचियां हमें संविधान में देखने को मिलती हैं, जो कि मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, जो कि संविधान संशोधन होते होते इसमें 4 जुड़ गई और आज कुल 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में उल्लेखित हैं। और अगर देखा जाए तो संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो लगभग 106 संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। तो ये था हमारा संविधान का एक ऊपरी पार्ट। अब देखते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा कैसा है? भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान तैयार कब हुआ था? तो संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा संविधान कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ था। ठीक है। अब ये लागू कब हुआ था? तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और इसको बनने में जो समय लगा था वह लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ये था हमारा संविधान की एक छोटी सी रूपरेखा। तो अब चलिए चलते हैं सीधे से हमारे अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अनुच्छेद 1। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो अनुच्छेद 1 जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है यह है भाग 1 में। ठीक है। किस में देखने को मिलता है? भाग 1 में, जिसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो जब भी हमसे पूछा जाए कि संविधान का भाग 1 क्या है, तो वह क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है। तो इसमें जो अनुच्छेद है हम पढ़ने वाले हैं कौन सा है? 1, आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 का क्या नाम है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में भी दिया होगा। तो आर्टिकल 1 क्या है? संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। तो चलिए इसके अंदर जो जो टॉपिक हैं उनको जानते हैं कि अनुच्छेद 1 में हमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो ये हमें बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। जैसे कि हमें इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। तो जो हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जो हमारा देश है, उसे क्या नाम दिया गया है? भारत अर्थात इंडिया। अब इंडिया और भारत का क्या महत्व है, इसे जानते हैं। कि जो अंग्रेजी शासन काल था उस समय हमारे देश को किस नाम से जाना जाता था? जो अंग्रेज बोलते थे तो वह उसे इंडिया के नाम से जानते थे। तो विश्व भर में ज्यादातर लोग भारत को इंडिया के नाम से जानते थे, क्योंकि इंग्लिश में इसका प्रचलन इंडिया के नाम से चल रहा था। और जो हम भारतवासी थे वह भारत को भारत के नाम से ही जानते थे। तो विश्व में और हमारे स्वयं के देश में तो हमें कैसे इसको आगे बढ़ाना है, तो इसलिए भीमराव अंबेडकर जी की सलाह पर इसे क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया, यानी इसे दोनों ही नाम दिए गए। तो क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। यानी कहने का मतलब ये है, जो भारत का निर्माण कैसे हुआ है? कई राज्यों के साथ मिलकर हुआ है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है